प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता और संस्कृति, इसके तहत वर्ण व्यवस्था का विधान किया गया। 4 वर्ण थे और 4 वर्ण जब बाद में जन्म पर आधारित हो गए कर्म के स्थान पर, तो विवाह संस्कार के संदर्भ में अपन बात करते हैं कि वैसे तो ये विधान था, ये मान्यता थी, ये प्रयास था, और जो बड़े बड़े धार्मिक नेता थे, उन्होंने स्मृतिकार थे, उन्होंने यह कहा कि प्रत्येक वर्ण को अपने ही वर्ण में विवाह करना चाहिए। अर्थात उन्होंने सवर्ण विवाहों की व्यवस्था को ज़्यादा महत्व दिया कि प्रत्येक वर्ण अपने ही वर्ण में विवाह संस्कार संपन्न करे। लेकिन समाज में, जो वैदिक समाज है, उसमें अंतर्वर्ण विवाह भी होते थे और उनको भी कुछ हद तक उन्होंने मान्यता दे रखी थी। इन अंतर्वर्ण विवाह का ही नाम अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है। जैसा कि अनुलोम विवाह क्या है, अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं, शुद्ध परिभाषा की बात करते हैं, उच्च वर्ण का लड़का अथवा निम्न वर्ण की लड़की का उच्च वर्ण के लड़के के साथ जो विवाह होता था, वो अनुलोम विवाह कहलाता था। यानी उच्च वर्ण का वर, यानी लड़का, अपने से नीचे वर्ण की लड़की के साथ जो विवाह करता था, वो अनुलोम विवाह कहलाता था। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण वर्ण का लड़का क्षत्रिय कन्या, वैश्य कन्या और शूद्र कन्या के साथ जो विवाह करता था, वो अनुलोम विवाह कहलाता था। इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है, क्षत्रिय वर्ण का लड़का वैश्य शूद्र लड़की के साथ विवाह करे तो भी अनुलोम विवाह, और वैश्य वर्ण का लड़का शूद्र वर्ण की लड़की के साथ या कन्या के साथ विवाह करे, वो भी अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह के अंतर्गत ब्राह्मण 3 विवाह कर सकता था, क्षत्रिय 2 विवाह कर सकता था और वैश्य 1 विवाह कर सकता था, क्योंकि अपने से नीचे वर्ण की कन्या के साथ। इसमें मुख्य शर्त या विशेषता, या यूँ कहें कि एक व्यवस्था जो है, वो ये है कि लड़का उच्च वर्ण का होता था और लड़की निम्न वर्ण की होती थी। दूसरे प्रकार के विवाह की बात करते हैं, प्रतिलोम विवाह की। तो प्राचीन स्मृतिकारों ने या धार्मिक नेताओं ने प्रतिलोम विवाहों को मान्यता नहीं दी। प्रतिलोम विवाह की अगर शाब्दिक परिभाषा की बात करते हैं, तो निम्न वर्ण के लड़के का, अर्थात निम्न वर्ण के वर का उच्च वर्ण की कन्या के साथ जो विवाह होता था, उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। प्रतिलोम, इसमें लड़का निम्न वर्ण का और लड़की उच्च वर्ण की होती थी, यह प्रतिलोम विवाह कहलाता था।
उदाहरण के लिए शूद्र वर्ण का लड़का वैश्य वर्ण की लड़की या कन्या के साथ, या शूद्र वर्ण का लड़का क्षत्रिय कन्या के साथ अथवा ब्राह्मण कन्या वधू के साथ जो विवाह करता था, वो प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आते थे। या यूं भी इसको समझ सकते हैं कि शूद्र का वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह भी प्रतिलोम है। वैश्य वर्ण के लड़के का क्षत्रिय कन्या और ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह भी प्रतिलोम है। क्षत्रिय वर्ण के लड़के का ब्राह्मण वर्ण की लड़की के साथ विवाह भी प्रतिलोम विवाह है, क्योंकि इसमें लड़का निम्न वर्ण का और लड़की उच्च वर्ण की होती थी। इसलिए अगर अपन बात करते हैं स्मृतिकारों की, उन्होंने जो धार्मिक नेता, उपदेशक, सुधारक, स्मृतिकार, उन्होंने समाज में अनुलोम विवाहों को ही मान्यता दी, जिसमें उच्च वर्ण का लड़के का निम्न वर्ण की लड़की के साथ विवाह संपन्न होता था, और उन्होंने प्रतिलोम विवाहों को मान्यता नहीं दी, स्वीकार नहीं किया, जिसमें निम्न वर्ण के लड़के का उच्च वर्ण की लड़की के साथ विवाह होता था। तो उन्होंने सवर्ण अंतर्वर्ण विवाह की जो व्यवस्था है उसके संदर्भ में प्रतिलोम विवाहों को मान्यता नहीं दी। ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू।